Good morning, my all little students. Yes, I am back here to teach you something new today as we all get together daily here to improve our English communication. Yes, do you know this that we always get together here to improve our knowledge and also to do practice to speak English everywhere. Yeah. So now again in this class I welcome you back on Apna School App where we are attending these classes in online summer camp and मैं हूं विक्रम शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सो नाउ हियर व्हाट टू लर्न. भाई आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं तो देखते हैं अभी कुछ नया. तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट. व्हाई एम आई सेइंग दिस ऑल? बिकॉज today we are learning here the all sentences which are very helpful to speak, to converse, to speak, to communicate with everyone around us. So today we are talking about sentences to converse. Yes, today we are learning here sentences to converse. आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो सेंटेंसेस जो कि कॉन्वर्स करने में हमारी करेंगे हेल्प. और कॉन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना. भाई बातचीत करना जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. तो हम जब किसी से भी बातचीत करते हैं ना तो ये सेंटेंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आते हैं हमारे रूटीन लाइफ में, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो फिर भाई ये सेंटेंस तो हमें आने ही चाहिए. तो क्या कहते हैं आप? क्या आप भी इस बात से एग्री हैं? डू यू एग्री विद इट? तो फिर आप अपने हैंड्स पुट अप करेंगे. इफ यू आर एग्री विद इट तो मैं आपकी बात समझ जाऊंगा. तो यहाँ पर मिताली, रितेश एंड ऋषभ एंड रुदाली and also many of the students are raising their hands. They are also interested to learn sentences to converse. Yeah, so now here we are learning them one by one. तो अब हम इन्हें यहाँ पे सीख रहे हैं एक एक करके. शुरुआत करते हैं छोटे छोटे सेंटेंस से और फिर जाते हैं बिगर सेंटेंसेस की तरफ. तो ना हम यहाँ पर बात करने वाले हैं a few sentences. So first one is here, come here. Very simple sentence to say, very simple sentence to speak. अब आप ये कहेंगे सर ये तो कोई नया सेंटेंस नहीं है सर, we know this sentence, हमें तो ये सेंटेंस आता है सर. Come here, इधर आओ, ये हमें आता है सर. लेकिन भाई हम यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए नहीं है. I am not here to teach you English, I am here to teach you how to speak English. भाई how to speak English. मैं यहाँ पर हूँ आपको ये सिखाने के लिए कि इंग्लिश बोलना कैसे है, क्योंकि आपको पता है लेकिन आप बोल नहीं रहे ना. आप अक्सर कैसे बुलाते हैं अपने ब्रदर सिस्टर को? इधर आ जा, यहाँ आ जा, लाइक दिस यू कीप सेइंग. लेकिन आपको बोलना कैसे है, आपको कैसे स्पीच करना है? आप उन्हें कहेंगे कम हियर. आप स्कूल में हैं, अपने फ्रेंड को कैसे बुलाते हैं कि वो इधर आ जा, तो आप उसको ऐसे नहीं बोलेंगे. इधर आप ऐसे नहीं बोलेंगे. आप उसे कहेंगे कम हियर. हाँ, जरूरी नहीं है कि आप प्लीज लगाएं. आप ये सोच रहे हो सर ऐसा तो ऐसा होना चाहिए ना कि प्लीज कम हियर. देखो ये प्लीज लगाना जरूरी नहीं है. प्लीज हम चाहें तो लगा भी सकते हैं. अगर वो हमसे बड़ा है कोई इंसान तो हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए, ऑर्डर नहीं देंगे ना, तो हम प्लीज लगा सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कि प्लीज कम हियर. लेकिन भाई अगर कोई छोटा है या फिर हमारे बराबर एज का है तो फिर हम उसे प्लीज लगाए जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली बोल देंगे कम हियर. कौन सा इंग्लिश, जब हिंदी आप बोलते हैं तब आप क्या ऐसे बोलते हैं कि कृपया इधर आ, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते ना. आप क्या बोलते हैं? इधर आ. तो उस समय भी तो आप प्लीज नहीं लगा रहे होते हिंदी में, तो फिर इंग्लिश में प्लीज लगाना क्यों कंपल्सरी है? एक्चुअली स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम है हमारे साथ में कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम इनफॉर्मली बात कर लेते हैं, हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं. लेकिन जैसे ही बात आती है इंग्लिश स्पीकिंग की तो फिर हम कंप्लीट फॉर्मल लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, हम कंप्लीट फॉर्मेलिटी पे आ जाते हैं और इसीलिए हम ऑल टाइम इंग्लिश नहीं बोल पाते. सो प्लीज डोंट बी ऑलवेज फॉर्मल, ऑल्सो बी इनफॉर्मल टू स्पीक इंग्लिश. हमेशा फॉर्मल मत बनिए, कभी कभी इनफॉर्मल भी बनिए भाई, क्योंकि
फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को मिलाकर ही बनती है इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ सी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड सेंटेंस। इफ सपोज यू आर सेइंग समबडी कि भाई उधर जाओ, कोई आपकी सीट पे बैठा हुआ है, समबडी इज सिटिंग ऑन योर सीट, आप उसे बोलोगे भाई उधर जा, उधर चल जा, उधर चल जा। आप उसे बोलेंगे उधर चला जा या फिर उधर जाओ या फिर वहां जाओ, तो आप उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? गो देयर। व्हाट डू यू से? गो देयर। वेरी सिंपल, गो देयर। एंड नाउ व्हेनेवर यू आर सेइंग कि भाई गो देयर, सो इट मींस यू आर सेइंग कि भाई उधर जा, उधर जाओ। वेरी नाइस। अब ये दो छोटे छोटे सेंटेंस जो आपको ऑलरेडी आते हैं लेकिन आप उन्हें इंग्लिश में नहीं बोलते ना, तो अब उन्हें इंग्लिश में बोलिए। हमेशा आपको ये माइंड रखना है कि whenever we are saying somebody कि इधर आ, तो हम उसे इधर आ नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कम हियर, राइट। और जब किसी को बोलेंगे कि उधर चल जा या वहां चल जा या उधर जाओ, तो हम उसे बोलेंगे गो देयर। यस, हमें इंग्लिश आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इंग्लिश कितना बोलते हैं उसका फर्क पड़ता है भाई। हमें कार चलाना आती है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कार चलाते हैं या नहीं चलाते, फर्क उसका पड़ता है। दैट्स व्हाई यू शुड नॉट ओनली हैव नॉलेज बट ऑल्सो यू मस्ट यूज नॉलेज। आपके पास नॉलेज सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए बल्कि उस नॉलेज को आपको यूज भी करना चाहिए, क्योंकि आइडिया से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन ऑफ आइडिया इज वेरी कंपल्सरी। आइडिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक उस आइडिया को हम एग्जीक्यूट करके काम में न लें तब तक हमें कोई सक्सेस नहीं ला सकता है। तो प्लीज आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, जो भी नॉलेज आपने ली है उसको आपको यूज करना है भाई, यूज करना है आपके घर पर, आपके स्कूल में, आपके फ्रेंड्स के साथ, एवरीवेयर, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज थर्ड। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस पर जो कि थर्ड सेंटेंस है। नाउ हियर द सेंटेंस इज this is very simple sentence again. This is sit here. What do we say? Sit here. Now sit here, sit here. अब आप में से कुछ तो एक मिस्टेक और भी करते हैं, इसको जो है ना वो प्रोनाउंस क्या करते हैं? हेयर, हेयर। एक्चुअली दिस वर्ड इज नॉट हेयर, क्योंकि हेयर तो ये होते हैं बाल, और हम इसको अगर बोलेंगे सिट हेयर तो रॉन्ग है। वी विल नॉट से सिट हेयर, वी विल से इट sit here, sit here, sit here, sit here। हमने कहा sit here। अब इसके पहले भी आप प्लीज लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी से आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप प्लीज लगा सकते हो, लेकिन इतना फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली बोलेंगे sit here तो भी वो आपके पास समझ जाएगा। नाउ सी, आप किसी को भी ये कहेंगे कि यहाँ बैठ जा, इधर बैठ जा, यहां पर बैठ जाओ, इन तीनों ही कंडीशन में आप उसे क्या बोलेंगे? सिट हियर। व्हाट डू यू से? सिट हियर। आई डोंट हियर, सिट हियर। वेरी नाइस। तो आप, मुझे पता है, आई नो दैट कि आप उन्हें बोलना शुरू करेंगे अभी से और आज से। तो नाउ हम लेते हैं अपना अगला सेंटेंस। देन आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन द बोर्ड। आई एम राइटिंग नाउ। स्टूडेंट्स, व्हेनेवर आप टीवी वॉच कर रहे हैं या फिर टीवी वॉच करना चाहते हैं, तो उस समय आपको कभी कभी ऐसा होता है कि रिमोट ही फाइंड नहीं हो रहा, भाई रिमोट आपको मिल ही नहीं रहा। अब रिमोट अगर फाइंड नहीं हो रहा तो आप किसी से, जो भी आपके आसपास में है, जो भी आपके अराउंड है, आपके सराउंडेड है, आप उसे बोल सकते हैं वेयर इज द रिमोट। आपने पूछा मम्मी से, मम्मा वेयर इज द रिमोट। आपने पूछा पापा से, पापा वेयर इज द रिमोट। भाई पापा से तो पूछते ही नहीं होंगे ना, बिकॉज इफ यू आस्क योर फादर फॉर रिमोट कि पापा वेयर इज द रिमोट, आई थिंक योर फादर विल नॉट लाइक दैट एंड ही वुड ऑल्सो स्लैप यू समटाइम्स। या वो आपको कभी कभी स्लैप भी लगा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ही ऑलवेज कीप सेइंग दैट डोंट वॉच टीवी, डू स्टडी, डोंट वॉच टीवी, डू योर होमवर्क, लाइक दिस। तो आप अपने पापा से तो पूछते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं तो कैसे पूछिए? आपने पूछा पापा वेयर इज द रिमोट। यस,
तो आपके पापा ने आपको जवाब दिया, आपके पापा ने आपको रिप्लाई दिया कि बेटा शायद टीवी के पास ही होगा, टीवी के पास ही होगा शायद, भाई शायद का वो उसका यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कंफर्म नहीं है, तो वो आपसे कहेंगे कि शायद टीवी के पास होगा। लाइक दिस यू मे से, और ही मे से दैट। अब जो चीज हमारे सामने नहीं है उसके लिए हम दैट वर्ड का यूज कर लेते हैं, मे बी, शायद होगा, दैट मे बी नियर टीवी। तो वो आपसे कहेंगे दैट मे बी नियर टीवी, दैट मे बी नियर टीवी, कि वो शायद टीवी के पास ही होगा। अब हम भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट, कि टीवी के पास ही होगा रिमोट तो, लेकिन समटाइम्स कुछ किड्स होते हैं जो उसे वाइल प्लेइंग उसे टीवी से दूर ले जाते हैं और फिर वो उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप किसी को कोई भी चीज के लिए कहेंगे कि भाई वो चीज तो शायद वहां पर होगी, कई बार ऐसा होता है, हमारे क्लासमेट्स हमसे पूछते हैं अपने इरेजर के बारे में, क्योंकि उनको इरेजर नहीं मिल रहा, तो वो हमसे पूछेंगे वेयर इज माई इरेजर। आप भी पूछ सकते हैं, अगर आपका इरेजर नहीं मिल रहा आपको क्लास में, तो अपने क्लासमेट से पूछेंगे आप वेयर इज माई इरेजर। आपके पास में बैठा है यश, तो आपने बोला यश वेयर इज माई इरेजर। आपके पास बैठी शालिनी, तो आपने कहा शालिनी वेयर इज माई इरेजर, और शालिनी ने बोला कि पता नहीं, क्योंकि भाई शालिनी अपना खुद का काम करेगी या फिर आपके इरेजर का ध्यान रखेगी, तो उसको मालूम ही नहीं है, तो उसने क्या कहा आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो शालिनी ने आपसे कहा या फिर यश ने आपसे कहा भाई मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन साथ ही साथ एक स्टूडेंट जो आपके पास में सिटिंग है उसने कहा कि भाई शायद आपके बेंच के नीचे होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसने लिया नहीं है तो आपका इरेजर फेल डाउन हो गया होगा, और फेल डाउन अगर वो हुआ होगा तो फिर बेंच के नीचे ही होगा। तो फिर वो आपसे कहेगा दैट मे बी, क्या बोलेगा, दैट मे बी अंडर योर बेंच। फिर से कहिए दैट मे बी अंडर योर बेंच। वेरी नाइस, दैट मे बी अंडर योर बेंच। नाउ आपकी बात समझ में आ गई मुझे, आपकी बात समझ में आ गई, आई गॉट इट, आई गॉट इट, वेरी नाइस। आप अगर किसी से ये कहते हैं कि भाई देखो आपको थैंक यू है कि आपने मेरा ये काम कर दिया, आपने मेरी हेल्प कर दी। जब आपने किसी से मांगी पेंसिल, प्लीज गिव मी पेंसिल, उसने कहा टेक इट, टेक इट। अब टेक इट जो है उसकी जगह एक इनफॉर्मल स्लैंग भी है, इनफॉर्मल फ्रेज भी है जिसका लोग यूज करते हैं। जब आप किसी को चीज देंगे तो या तो आप उसे ऐसे बोलेंगे टेक इट, क्या बोलेंगे आप उसे, टेक इट। आपके एक फ्रेंड को उसकी पेंसिल नहीं मिल रही थी, तो फिर आपको मिल गई, आपने पेंसिल ली और आपने उसे कहा टेक योर पेंसिल। इट की जगह आपने क्या बोला, योर पेंसिल। टेक योर इरेजर, टेक योर शार्पनर, टेक योर नोटबुक। जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भाई किसी की सभी की नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लास में बांट रहे हैं, चेकिंग के बाद आप नेम बोलते हैं। आपने कहा ऋषभ, उसने कहा यस टेक योर नोटबुक। आपने कहा शिवानी, उसने कहा यस, आपने कहा टेक योर नोटबुक। और आप चाहे तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं टेक इट, क्या बोलेंगे, टेक इट। लेकिन ये तो बात हुई ब्रिटिश इंग्लिश की। अब इसी बात को अमेरिकन इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, और वो कैसे देख लीजिए। लेकिन उससे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है क्योंकि वो इनफॉर्मल लैंग्वेज का पार्ट है, स्पीकिंग में ही काम आता है। आपको सिखाया इसलिए जा रहा है कि आपको वो आना चाहिए। Here you are. What do we say? Here you are. Speak up again. Here you are. Yeah. If you are saying कि भाई here you are, it means that कि ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसा बोल रहे हैं।
और फिर सामने वाला हो जाएगा इस बात से खुश, और वो आपको बोलेगा कि इस हेल्प के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कोई भी हेल्प करता है भाई, किसी ने भी आपको हेल्प कर दी, आपने मांगा और उसने वो चीज दे दी आपको, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर द हेल्प। क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर द हेल्प। स्पीक अप अगेन। थैंक्स फॉर द हेल्प। थैंक्स फॉर द हेल्प इट मीन्स दैट कि इस हेल्प के लिए धन्यवाद, इस हेल्प के लिए आपका थैंक यू आपने बोल दिया ऐसा। अब इस वर्ड को आप क्या स्पेल करते हैं? इस वर्ड को अगर आप बोलते हैं थैंक्स, तो इसे ठीक कर लीजिए। मैं आपसे कहूंगा मैंड योर प्रोनाउंसिएशन, मैंड योर प्रोनाउंसिएशन, अपना उच्चारण ठीक कर लीजिए भाई। इसको हम थैंक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ब्रिटिश नेटिव स्पीकर्स जहां पर हम लोग थे बोलते हैं, वो उसे त बोलते हैं। हम बोलते हैं थैंक्स, तो वो उसे बोलते हैं थैंक्स। तो आप क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर द हेल्प। थैंक्स फॉर द हेल्प, वेरी नाइस। वैसे ही अब बात करते हैं एट होम, घर पर। एट होम क्या होता है कि हमारे ब्रदर को अगर मम्मी बुला रही है, हमारा ब्रदर है और उन्हें बुला रही है मम्मी, तो आप अपने ब्रदर को क्या बोलोगे? अपने ब्रदर को आप बोलोगे कि भाई तुम्हें मम्मी बुला रही है, मुझे मम्मी बुला रही है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जिसको भी पता है वो अपने हैंड को रेज करेंगे। आई विल सी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसका करेक्ट रिप्लाई दे सकते हैं। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। This is a sentence. If you are saying to your brother कि आपको मम्मी बुला रही है, तो आप कहेंगे मम्मा इज कॉलिंग यू। व्हाट डू यू से? मम्मा इज कॉलिंग यू। आपको मम्मी बुला रही है। आपका ब्रदर कहेगा कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। क्या बोलेगा वो? आई एम गोइंग। ये बिल्कुल वही सेंटेंस है कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप किसी को भी कैसे बताएंगे। जैसे कि आप अगर स्कूल जा रहे हैं इन द मॉर्निंग, तो अपने पेरेंट्स को बाय करते हैं, बाय मम्मा, बाय पापा, आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो अपनी मम्मी को बोलते हैं बाय मम्मा, आई एम गोइंग टू मार्केट। वैसे ही अगर आप खेलने जा रहे हैं तो भी आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि बाय आई एम गोइंग टू प्ले। वेरी नाइस। कैसे बोलते हैं? बाय आई एम गोइंग टू प्ले। एंड like this it's understood that आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपने बोलना है आई एम गोइंग। क्या बोलना है? आई एम गोइंग। आई गॉट इट, आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पर। नाउ गो टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस एंड नेक्स्ट स्टेप। व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस एंड नेक्स्ट स्टेप? हियर द नेक्स्ट स्टेप इज रिटन। The next sentence I am writing here. Keep it away. What do we say? Keep it away. Like this we say कि इसे दूर रखो। Sometimes it happens in class कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने साथ लेके आता है कुछ स्ट्रेंज सा आइटम और वो आपके पास उसे रख देता है। अब आप हो जाते हैं उससे स्केयर्ड, ठीक है। जैसे कि एक फेक लिजार्ड। फेक लिजार्ड का मतलब है नकली छिपकली कोई लेके आ जाता है एंड ही कीप्स दैट फेक लिजार्ड ऑन योर डेस्क। वो उस नकली छिपकली को आपके डेस्क पे रख देता है एंड
ऑलवेज प्रिटेंड्स, और हमेशा ये बहानेबाजी करता है कि अरे नाटक करता है कि देयर इज वन लिजार्ड ऑन योर डेस्क, देयर इज अ लिजार्ड ऑन योर डेस्क, और फिर आप हो जाते हैं स्केयर्ड। तो फिर आप उसे क्या कहेंगे कि भाई इसे दूर करो, दूर करो, दूर करो, इसे दूर ले जाओ, उसको दूर रखो आप। तो आप बोलेंगे कीप इट अवे। व्हाट डू यू से? कीप इट अवे। या अगर कोई अपना बैग रख देता है आपके डेस्क पे और आप उसे बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो जगह ही नहीं है, इसको दूर रखो आप, तो आप कैसे कहेंगे? आई हैव नो स्पेस। क्या बोलेंगे? आई हैव नो स्पेस, कीप इट अवे, कीप इट अवे, कीप इट अवे। क्या? तो देन कोई भी चीज को दूर रखिए, यह कैसे बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे कीप इट अवे। और हमने कहा कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, तो हम उसको ऐसे बोलेंगे आई हैव नो स्पेस। वेरी नाइस। तो आप ये जान लीजिए कि जब आपको कोई शिफ्ट होने को बोलता है, शिफ्ट, जैसे कि एक बॉय ने आपसे कहा कि प्लीज शिफ्ट देयर, एक सेंटेंस में लिखा है हमारे पास में गो देयर। कोई आपसे कहेगा गो देयर, उधर चल जाओ, या कोई आपको कहेगा कि शिफ्ट देयर, या कोई कहेगा शिफ्ट दैट साइड, या कोई कहेगा शिफ्ट इन कॉर्नर। इस प्रकार से आपको वो खिसकाना चाहते हैं वहां से कि आप वहां से शिफ्ट हो जाएंगे और वो फिर वहां पे बैठ जाएंगे। बट आप उन्हें अगर कहते हैं कि भाई मेरे पास तो जगह ही नहीं है, शिफ्ट आखिर कहां हूं मैं, तो आप बोलेंगे आई हैव नो स्पेस। फिर से कहिए आई हैव नो स्पेस, अगेन आई हैव नो स्पेस, या फिर आई हैव नो स्पेस। या तो आपने कहा कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, तो आपने कहा कि भाई देखो अगर मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो फिर शिफ्ट होने की तो बात ही खत्म हो गई। अब आपका फ्रेंड जो है वो आपसे कहेगा कि भाई थोड़ा सा खिसक जाओ, थोड़ा सा, और थोड़ा सा खिसक जाओ उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स सी दैट। आज हम यहाँ पर सीख रहे हैं सेंटेंसेस टू कॉन्वर्स। ये सारे सेंटेंसेस हमारी हेल्प करेंगे हमारी रूटीन लाइफ में इंग्लिश बोलने में। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सारे सेंटेंसेस जो एक्सपेक्टेड हैं टू स्पीक इन योर रूटीन लाइफ विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड क्लासमेट्स एंड टीचर्स। यस, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अगला सेंटेंस, दैट इज दिस इज शिफ्ट लिटिल बिट। व्हाट डू वी से? शिफ्ट लिटिल बिट। और आप चाहे तो उसको यही बोल सकते हैं कि मूव लिटिल बिट, मूव लिटिल बिट। तो मूव लिटिल बिट का मतलब ये होता है कि थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, एंड शिफ्ट लिटिल बिट का मतलब ये होता है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए, मतलब थोड़ा सा खिसक जाए वही। और आपका जो फ्रेंड है, अगर वो आपका क्लासमेट जो है जो सुन रहा है इस बात को, अगर वो थोड़ा सा भी अगर आपको लाइक करता होगा या थोड़ा सा भी एफर्ट करेगा तो वो थोड़ा सा खिसक जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब क्लास में सिटिंग है, व्हेनेवर वी आर सिटिंग इन क्लास, तो उस समय कौन कौन सी बातें हमें बोलने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सपोज कीजिए कि मैम इज चेकिंग योर नोटबुक, मैम आपकी नोटबुक कर रही है चेक, और मैम आपसे कहेंगी सबमिट योर नोटबुक। आप ये कहोगे कि मैम मेरा वर्क तो कंप्लीट ही नहीं है। लेकिन आपका अगर वर्क कंप्लीट नहीं है तो आप साथ में सॉरी बोलो, क्योंकि अगर आप सॉरी नहीं बोलोगे तो आपकी पनिशमेंट थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, उसे थोड़ा कम कर सकते हैं आप सॉरी बोल के। तो आप कैसे बोलेंगे अगर आपका होमवर्क पूरा ही नहीं हुआ है और मैम आपकी नोटबुक मांग रही है, तो मैम को कैसे इन्फॉर्म करेंगे? दिस इज रिलेटेड। Sorry, my work is not complete. What do we say? Sorry, my work is not complete. कि सॉरी मेरा वर्क तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। आपने कहा सॉरी मैम, माई वर्क इज नॉट कंप्लीट। आप बड़े खुश हो रहे हैं भाई ये बात बोलकर, लेकिन मैम को बहुत खुशी नहीं होगी। शी वुड आई थिंक पनिश यू, और शी वुड आई थिंक स्लैप यू। या तो वो पनिशमेंट देंगी या स्लैप लगा देंगी, और उन्हें बहुत ही गुस्सा आने वाला है। वाई? बिकॉज टीचर्स डोंट लाइक the students who don't complete their work।
टीचर्स को वो स्टूडेंट्स पसंद नहीं होते जो अपना वर्क पूरा नहीं करते हैं। दैट्स वाई रिमेंबर कंप्लीट योर वर्क डेली, अपना वर्क डेली पूरा कर लिया कीजिए। और फिर भी अगर नहीं होता है, कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि अपना वर्क आप पूरा नहीं कर पाए, तो मैम को बोल सकते हैं मैम सॉरी माय वर्क इज नॉट कंप्लीट। लेकिन अगर मैम नोटबुक सबमिट करने के लिए बोल रही है तो ही ऐसा बोलेगा, अदरवाइज खुद आगे बढ़कर आप ये सेंटेंस मत बोलिए, नहीं तो आपकी पनिशमेंट नहीं मिलने वाली थी वो मिल जाएगी और आप कहेंगे सर आपने तो गलत बात बताई है कि हमारी तो पनिशमेंट ही लगवा दी आपने। लाइक दिस, जब तक आपको मैम नहीं कहे नोटबुक सबमिट कराने के लिए और जब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं है, ये सिचुएशन आती है, तब तक आप ये सेंटेंस जरूर से नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन है और मैम आपकी नोटबुक मांग रही है तो आप बोल सकते हैं कि मैम माय वर्क इज नॉट कंप्लीट, साथ में बोल देंगे सॉरी, तो वो हो जाएगी थोड़ी सी नरम और आपको पनिशमेंट मिलेगी थोड़ी सी कम, राइट। तो अब हम बात करते हैं कुछ और, लेट्स टॉक समथिंग एल्स। आप अपने घर पर हैं और अपनी मम्मी से आप कह रहे हैं, अपनी मम्मी से कि मम्मी मम्मी मैं सोने जा रहा हूँ, सोने, स्लीपिंग, यस। तो आप बोलेंगे कि मम्मा मैं सोने जा रहा हूँ, आप उन्हें गुड नाइट बोल दीजिए। आप बोलेंगे गुड नाइट मम्मा, और पापा होंगे तो पापा को भी बोलेंगे गुड नाइट पापा, आई एम गोइंग टू स्लीप। क्या कहेंगे आप, फिर से स्पीक करेंगे गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा, आई एम गोइंग टू sleep. This is very simple sentence. You are saying that good night mama, good night papa, I'm going to sleep. अगर आप सोने जा रहे हैं तो गुड नाइट ही बोलेंगे ना, तो आप बोलेंगे गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा, आई एम गोइंग टू स्लीप, कि मैं सोने जा रहा हूं। अब आपकी मम्मा समझ जाएगी कि हाँ आप सोने जा रहे हैं, तो वो भी बोल देगी गुड नाइट बेटा, हैव अ स्वीट ड्रीम, यस। लाइक दिस मम्मा विल से कि हैव स्वीट ड्रीम्स, कि आपको बहुत ही अच्छी नींद आए, आपको अच्छे सपने आए नींद के अंदर और अच्छे तरह से आप सो जाओ। लाइक दिस मम्मा इज सेइंग, तो मम्मा बोलेंगी हैव स्वीट ड्रीम्स, या। नाउ सी हियर, क्या और भी कुछ बातें बचती हैं जो अपने घर में हम करते हैं? श्योरली बचती हैं। अगर मम्मा आपसे कहती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो, अगर आपका भाई आपके पास से उठकर कहीं जा रहा है लेकिन बता नहीं रहा आपको, तो आप उससे पूछ सकते हो भाई कि भैया कहाँ जा रहे हैं। आपकी मम्मा अगर घर से बाहर जा रही है, आपको नहीं बताया उन्होंने, तो आप उन्हें पूछोगे ना कि मम्मी कहाँ जा रहे हो, तो आप उन्हें इंग्लिश में कैसे पूछोगे? दिस इज वेरी यूजेबल एंड वेरी सिंपल सेंटेंस वी आर हैविंग ऑन द बोर्ड। दिस इज वेयर आर यू गोइंग। अगर कोई भी हो, ये सेंटेंस हम नॉट ओनली एट होम बट ऑल्सो इन स्कूल, इन एनी पार्टी, हर जगह यूज कर सकते हैं। हमने किसी से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। हमारे पापा वहां से गेट अप हुए, उठे और वो कहीं जा रहे हैं, ही इज गोइंग समवेयर। हम उन्हें पूछेंगे पापा वेयर आर यू गोइंग, अब पापा बता देंगे। अगर वो बताना चाहते हैं तो श्योरली बता देंगे भाई कि आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं पे जा रहा हूँ। मम्मी बोल देंगे बेटा आई एम गोइंग टू मार्केट, भैया बोल देगा आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप उन्हें कहेंगे जल्दी आ जाना। मम्मी को बोलोगे मम्मी जल्दी आ जाना, तो आप कैसे बोलोगे? कम बैक सून, कम बैक सून, यस। आप अगर किसी जाते हुए पर्सन पे कहते हैं कि जल्दी आ जाना, तो हम उसे बोलेंगे कम बैक सून, यस। दिस इज द सेंटेंस कम बैक सून। अगर आप किसी से कहेंगे कि जल्दी आ जाना, तो आप उसे क्या कहेंगे? कम बैक सून, यस। और अब यहां पर हम देख चुके हैं हमारे आज के 15 सेंटेंसेस बैक टू बैक, जहां हमने सीखा है सेंटेंसेस टू कॉन्वर्स। ये सारे सेंटेंसेस सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि स्कूल में, किसी पार्टी में, पार्क में और
कहीं पर भी, हम जहां पर भी हों, ये सारे सेंटेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बट ज़रूरत है वंस वी विल रिवाइज देम, एंड सेकेंडली जहां पर भी हम स्पीकिंग कर रहे हैं पहले सोचिए फिर बोलिए, थिंक एंड स्पीक कि क्या मुझे ये सेंटेंस आता है, एंड देन स्पीक इन इंग्लिश। आई एम नॉट सेइंग टू स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश एट होम। मैं आपको सभी चीजें घर पर इंग्लिश में बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि एटलीस्ट जो आपको आता है वो आप इंग्लिश में बोल लीजिए, और जो नहीं आता है उसे हिंदी में बोल सकते हैं, बिकॉज योर क्लास है जस्ट स्टार्टेड। आप यहाँ पर जो क्लास ले रहे हैं उसमें आप नहीं होंगे परफेक्ट, आई नो, बट यू वुड लर्न मैनी ऑफ द थिंग्स हियर। तो हम फिर से मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। विल मीट अगेन द सेम क्लास एट द सेम टाइम। कीप हैविंग फन, कीप रिवाइजिंग। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।